पकड़ लिया मेरे को। सोच रहे हैं कि माफिया क्वीन को पकड़ लेंगे। ओह, इन लोगों के ये बड़े बड़े सपने। मुझे पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात जानते हुए भी मुझे पकड़ने की कोशिश। आज इनका क्या होगा ये खुद नहीं जानते। Hey, what are you doing, babe? मैं माफिया क्वीन, इस वर्ल्ड की नंबर 1 क्वीन, और तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जिसे पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, उसे पकड़ोगे तुम लोग। कितना प्यारे प्यारे सपने हैं ना आप लोगों के। मैं सोचती हूँ कि आपके लोगों के सपने पूरे होना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारी जो घटिया सोच है ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। बिकॉज माफिया क्वीन वी को पकड़ना मुश्किल है। और तूने तो गद्दारी करी मेरे साथ। तेरा क्या होगा? माफिया क्वीन बी, जिसे तुम पंगा ले रही हो ना, उन चीज़ों से मैं खेलता आ रहा हूँ। आँख से खेलने का बचपन से शौक है मेरा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगी द विंग्स एंड जो कसानों से? क्या सपना देखती हो ना तुम, और ये होना मुमकिन नहीं है, मुझे पता है। लेकिन मैं जिस लिए इस माफिया वर्ल्ड को ज्वाइन करा है, उसको मैं खुद कंप्लीट करके रहूँगी। और इसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े, कितने भी लोगों को मारना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगी। क्योंकि मेरा टारगेट क्लियर है। माफिया क्वीन, द वर्ल्ड बिगेस्ट माफिया क्वीन वी, युअनजुन और सुबिन की बेटी। जिमिना और तायत दोनों ट्विन सिस्टर हैं। एंड जिमिना कहाँ है ये आपको एंडिंग में पता चलेगा। ओके, क्या हुआ है? कुछ बोलो। जिसे तुमने इतनी मुश्किल से पकड़ने की कोशिश करी, वो बंदी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहे हो। ओ यू आर बैड। याद रखो, जिसे तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो कोई आम इंसान नहीं थी। क्या हुआ मिस क्वीन? कुछ ऑर्डर है आपका? बोलिए, मैं वो भी पूरा कर देता हूँ। जाओ, जिसे हमें ढूंढना है उसे ढूंढो। कहाँ पर हो बेटा तुम? हेलो, तुम्हें घर पर आने की सुननी पड़ रही है? तुम अपनी बेटी का थोड़ा ख्याल रखा करो। वो कितने बड़े खतरे से आके हो के आई है, तुम्हें ये बात पता है? मैं क्या करूँ? ये वर्ड जो माफिया वर्ड है, उसमें तुमने इन्वॉल्व किया है मेरी दोनों बेटियों को, और तुम उसका नतीजा जानते हो। और तुम ताय को रोकने की कोशिश कर रहे हो। ताय एक आंधी है जो किसी के हाथ नहीं आएगी। हाँ, मुझे पता है कि वो किसी के हाथ नहीं आएगी, बट फिर भी हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी हमारे पास उसके सिवा कोई भी नहीं है। हाँ, मुझे सब पता है और मैं सब जानती भी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी से तुम कुछ भी ना बोलो। वो जो कर रही है, जैसा कर रही है, उसे करने दो। उसको दिल को जब तक तसल्ली नहीं हो जाती, जब तक वो नहीं छोड़ेगी उस काम को। और तुम मेरी बेटी के बीच में बिल्कुल भी नहीं आओगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिस टारगेट के लिए उसने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया है, वो करके रहेगी। और तुम्हें उस पर बिलीव हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है। मुझे भी उसके ऊपर बिलीव है। मैं उसके ऊपर अपने से ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए उसे माफिया क्वीन बनाया हूँ मैंने। अपनी पोस्ट दी है मैंने उसे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे कम समझता हूँ? मुझे पता है कि वो एक आग है जो थोड़ी सी चिंगारी से जल जाएगी, इसलिए मैंने उसे माफिया क्वीन बनाया है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन वो अभी है कहाँ पर? और वो ठीक तो है ना? बोलो। मैंने तुमसे बोला है कि उसके साथ 15 गार्ड तो रखा ही करा करो, लेकिन तुम सुनने का नाम नहीं लेते हो, तुम अपनी चलाते हो। याद रखो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे जो करना है वो करेगी। मोम कहाँ पर हो यार? मुझे बहुत भूख लग रही है। आपको पता है ना, मुझे आते से ही कुछ खाने को होना। स्ट्रॉबेरी दे दो। कहाँ पर हो आप? बोलो ना। मोम, मुझे गुस्सा आता है, आपको पता है ना। मेरे को एक आवाज़ में आप मेरे सामने हो ना। कुछ हुआ है क्या?
या आपको कुछ पता चला है? थ्रेट क्यों हो? प्लीज़ ना मॉम। कुछ भी नहीं, मुझे पता चला है आज तेरे ऊपर हमला हुआ था। फिर क्या हुआ उन लोगों का? हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हें तो चोट नहीं आई, बस हम तुम्हारी जानना चाहते हैं। सामने वाले का क्या हुआ वो तो हमको पता ही है, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ, हमारे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। और उसका क्या हुआ होगा वो हम अच्छे से जानते हैं। फिर भी बताओ क्या करा तुमने उसके साथ? ओ मॉम डैड, यू नो ना, माफिया क्वीन वी को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। ओ बेटा इट्स आई नो। ये ताई का मॉम डैड है एंड सुप्रीम माफिया किंग था, जिसके बाद माफिया क्वीन की पोस्ट अब जिमिना के बाद ताई संभाल रही है। इन नेक्स्ट मॉर्निंग, ओह मुझे पता है कि आज हमें क्या करना है। मैंने आज कॉलेज में एडमिशन लिया है। ओ बेटा, तो ये बताओ कि तुम कॉलेज जा क्यों रही हो? जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई है तो तुम जा क्यों रही हो? बोलो। क्योंकि वहाँ पर आपके दामाद ने भी एडमिशन लिया है और आपको पता है ना कि वो मुझसे नाराज़ है। जब से उसे पता चला है मैं माफिया क्वीन हूँ, मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि माफिया क्वीन होने से उसे प्रॉब्लम क्या है। मैं किसी का गलत थोड़ी नहीं कर रही हूँ। ये बात जानते हुए भी वो ऐसी हरकतें करता है, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है डैड। अब आप लोगों ने शादी करवा दी है मेरी। ओ बेटा ये मत बोलो कि वो तुम्हारी पसंद है। तुमने उसे पसंद किया था और तुमने ही बोला था कि मुझे उससे शादी करना है। अर्जेंट में 10 डेज़ में हमने शादी करवाई है। क्या हुआ मैम? सब कुछ ठीक है ना? और हम लोग कॉलेज के लिए निकल गए हैं। आप आ रही हो ना? हाँ मैं आ रही हूँ। इन यूनिवर्सिटी माफिया क्वीन भी जा रही है। देखते हैं आज सबका रिएक्शन क्या होता है। इन कॉलेज ये तो वही है ना माफिया क्वीन वी? हाँ ये वही है। इससे दूर रहना पड़ेगा, इसका गुस्सा लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ बहुत ज़्यादा हाई है। ओ वाह, मेरी तो तारीफ़ होती है यहाँ पर अभी हाल भी। कोई बात नहीं। ये तो ओ वाह वी, तुम्हारे चक्कर में तुमने हमें डबल से यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया यार। हाँ वो तो मुझे पता ही है। ये बताओ हम यहाँ पर पढ़ें कि पढ़ाएं कि डराएं, क्या करें? यहाँ पर तो हम अलग अलग चीज़ें ही करना पड़ रहे हैं। हाँ क्वीन, आपकी वजह से देखो मुझे भी यूनिवर्सिटी आना पड़ा, क्योंकि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, आपको पता है ना ये बात। और कुछ भी हो जाए मैं किसी भी कंडीशन में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओ नाइस। और मैं तो हूँ ही ऑलरेडी आपके साथ परमानेंट, बिकॉज आई एम योर शेडो, यू नो ना। कुछ भी हो जाएगा मैं नहीं छोड़ूंगी। ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर किस काम से आया हूँ तुम्हें ये भी नहीं पता है ना? और तुम लोग भी आ गए और मुझे पता है ये सब कारनामा शायद तुमने ही किया होगा। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सुनो, जिससे तुम बात कर रहे हो ना, याद रखो वो अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट से प्रोफेसर को तमीज़ से बात करना चाहिए, यू नो ना। अगर तुमने तमीज़ से बात नहीं करी तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगी यहाँ के प्रिंसिपल से। और जितने तुमको शिकायत करनी है ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ याद रखो। ओ जीजू आप कैसे हो हमारे माफिया किंग? आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? खुद माफिया क्वीन आपके पास है, उसके बाद भी आप इतना गुस्सा करते हो? बताओ ऐसा कौन करता है? लेकिन आप पे बोल भी क्या सकते हैं, आपकी चॉइस ही ख़राब है। हे तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता है मुझे कैसी चॉइस पसंद है और कैसी नहीं पसंद है। और हाँ, उसमें ताय तो बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं चाहता था मेरी जिससे शादी हो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर, समझदार, दूसरों की केयर करने वाली, इनोसेंट, प्यारी सी लड़की होगी, लेकिन मुझे मिली है एक खूंखार माफिया क्वीन। यस आई एम माफिया क्वीन, आई एम डेविल माफिया क्वीन, एंड मुझे पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। और ये बात जानते हुए भी मैंने तुमसे शादी करी। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। उसके बाद भी तुम्हारा लव कन्फेशन अभी तक नहीं हुआ है। तुमसे एक बात बोल बोल के थक गई हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा भी एक डायलॉग है माफिया वर्ल्ड, माफिया वर्ल्ड मेरा मकसद है एक। क्या मकसद है? मैंने पूछा है ना तुमसे कि क्या मकसद है तुम्हारा? इस फालतू के खेल में क्या मज़ा आता है तुम्हारे को? दूसरे की लाइफ के साथ खेलना, दूसरों को ज़िंदगी बर्बाद करना अच्छा लगता है ना तुम्हें?
मेरी तो तुमने शादी करके बर्बाद कर दी। बर्बाद नहीं करी है, आबाद करी है। मुझसे शादी करने के लिए लाखों लोग मर जाते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी शादी हो चुकी है 6 मंथ पहले, बट कुकी ताई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन क्वीन अब तुम्हारी है और तुम क्वीन के हो। सो आप लोग सब कुछ समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। ओ कुकी, तुम्हें समझाना मुमकिन नहीं है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये भी तो समझो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था, जब से मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, मैंने डेट से कह के तुमसे मैंने शादी करने के लिए तुम्हें राज़ी करवाया, तुम्हारी फैमिली को राज़ी करवाया, तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारे जैसी रही, जैसा तुम चाहते थे वैसे बनने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी तुमने कभी एक बार मुझसे प्यार से बात करी नहीं करी। बट मैं भी माफिया क्वीन हूँ, मैंने सोच लिया है कि तुम मेरे बनोगे, इसका मतलब तुम मेरे बनोगे। बट तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती तो तुम्हें अपना बना सकती थी, ऐसे नहीं तो ज़बरदस्ती। बट मैंने सोचा कि नहीं, तुम्हें प्यार से मनाना चाहिए। तुम जो बोलोगे मैं उसके लिए रेडी हूँ, बट तुम ये मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? ओ क्वीन, आप किसे समझा रही हो? किंग समझने वाले नहीं है। ओ चलो, तुमने क्या करा था? क्वीन, इसके साथ करना क्या है? क्या करना है बेबी, आपको पता है ना, निपटा दो उसे। हमसे गद्दारी कर रहा था, ऐसे ही वो जिसने उसके साथ गद्दारी करी थी उसने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। माफिया क्वीन वी से गद्दारी, समझ सुन नहीं पड़ती है कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है। बस तुम अपना दिमाग चलाते हो। अभी अब तुम हमारे सामने बच्चे हो। तुम्हारी एज कितनी होगी? मिनिमम 42। ऐसे ही कीमते उसे ख़त्म कर देती है, बिकॉज उसने उसके साथ गद्दारी करी थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई उसके साथ गद्दारी करे। मैंने तुमसे बोला है कि मैं तुमसे किसी भी कंडीशन में तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा, याद रखना। तुम फिर आ गई, तुम्हारे को पूरे 15 डेज़ हो गए मुझे कॉलेज में परेशान करते हुए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आके मुझे परेशान करोगी तो मैं तुम्हारी बातें मान जाऊँगा, तुमसे शादी करने के लिए एग्री हो जाऊँगा? कभी नहीं, किसी कंडीशन में नहीं। तुम कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। और रिलेशनशिप मानता हूँ हमारी मैरिज हो गई, लेकिन बस मैं इसका वेट कर रहा हूँ। किसका वेट कर रहा हूँ? क्या सोच रहा हो, डिवोर्स दे दोगे? 6 मंथ ऑलरेडी कंप्लीट होगा, लेकिन जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी, जब तक तुम्हारा डिवोर्स होने से रही। और कौन वकील तुम्हारा केस लगेगा, लड़ेगा, मुझे भी तो बताओ। उसे मैं देखती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि माफिया क्वीन वी किसे कहते हैं। मैंने तुमसे हमेशा अच्छे से बात करी तुम्हारे सामने पूरे 6 मंथ। मैम, थोड़ा सा वर्क है यहाँ पर, आप आओगी क्या? बहुत ज़रूरी काम है। ओके डन, मैं आती हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ मैं। ओह मैम, मेरे को समझ में नहीं आता, मैम उनके पीछे क्यों लगी हैं किंग के? जब उन्हें मना कर दिया है आपसे तो आप क्यों उनके साथ रहना चाहती हैं? उसमें ऐसा है क्या? काई, अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरे मैटर्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना जान लो कि जो मैं कर रही हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो जिसके लिए मैं कर रही हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके करना क्या चाह रहे हो? हाँ, आज की जो डील है उसे कंप्लीट करो। ओके, जैसा तुम बोलो बेबी। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ताई यहाँ पर क्या कर रही है। उसे कॉलेज में रहना चाहिए, उसे अपने हबी को मनाना है, बट वो आधे से ज़्यादा टाइम तो हमें ही दे देती है। हाँ मुझे पता है, पूरे 15 डेज़ हो गए उसे मनाते मनाते, लेकिन वो बंदा मान ही नहीं दिया है। उससे तो मैंने बोला था ना कि किडनैप करवा लो, लेकिन वो सुनती भी तो नहीं है ना। प्यार से मनाना है, ऐसे कैसे प्यार से मनाना है? 2 मिनट लगेंगे, किडनैप करवा लो। जब किडनैप हो जाएगा ना तो अपने आप मान जाएगा। ओ डैड, आप भी ना, मैं जानती हूँ कि आपके अंदर माफिया वाला खून है एंड मेरे अंदर भी आपका ही खून है, बट आप ये याद रखो कि जिस इंसान को मैं मना रही हूँ ना, वो ऐसे में से नहीं मानने वाला। उसे मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं 6 मंथ उसके साथ रही हूँ। सो मुझे पता है कि उसे कैसे मनाना है। वो सिर्फ लव से ही मानेगा, ज़बरदस्ती तो हम कितना भी चाहें वो बंदा नहीं मानने वाला। और इसीलिए तो मुझे वो पसंद आ गया था। फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे देखा तो आपकी बेटी उसकी दीवानी हो गई। कुछ तो बात होगी ना उसके अंदर जो माफिया क्वीन वी उसकी दीवानी हो गई। हाँ बेटा, ये तो हम जानते ही हैं कि कुछ तो बात आपको दिखी है उसके अंदर, लेकिन बेटा
आप अपने मकसद को थोड़ी नहीं छोड़ सकती हो उसके पीछे। वो चाहता है आप माफिया वर्ल्ड छोड़ दो। अब माफिया वर्ल्ड कैसे छोड़ सकती हो उसके पीछे तुमने 6 मंथ तक माफिया वर्ल्ड में काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग कितने पीछे हो गए थे, कितने सारे अदर माफिया आ गए थे। ऐसे ही इन लोगों की बहुत सारी बातें चलती है। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्या करते रहते हो बताओ? ओ मोम, यू आर वेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी। ओ बेटा, तुम कितने दिनों बाद आई हो? तुम पता है पूरे 15 डेज़। हाँ मोम, मुझे पता है पूरे 15 डेज़ बाद आई हूँ, लेकिन आपके लड़के को मनाना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन हुआ जा रहा है। हाँ बेटा, मुझे पता है, बट तू भी माफिया क्वीन है, मना ही लेगी। और वैसे भी बेटा, तुझे पता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खड़ूसी है। मैंने तो तेरे से स्टार्टिंग में ही बोला था। हाँ मोम, लेकिन आपको भी पता है ना कि आपकी बहू माफिया क्वीन है, तो उससे बच पाना मुश्किल है। और रही बात आपके चूहे जैसे लड़के की, तो उसे तो मैं मना ही लूँगी। खरगोश का बच्चा मानने का नाम नहीं लेता है। ओ वाह बेटा, क्या पहचाना है तूने। मैं तुझसे बोलती हूँ ना, इसीलिए तो मैं तेरे से इम्प्रेस हो गई हूँ। तू शक्ल देख के इंसान को पहचान लेती कि इंसान क्या है। देखा क्या हुआ है जिन, क्यों चिल्ला रही हो तुम? सुबह सुबह से इतना चिल्लाते क्यों लगती हो? बोलो, सुबह सुबह से तुम्हारा कुछ काम नहीं है? अच्छा खासा मैं सो रहा था। ओहो, देखो देखो, हमारी बहू आई है, हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी माफिया क्वीन आई है। देखो उधर, क्या सोए सोए पड़े हुए हो। ओ जिन यार, ओ जिन, कितने दिनों बाद देखा है मैंने। ओह, तुम आ गई फिर से घर। तुम तो बोल के गई थी अब आओगी नहीं, लेकिन फिर आ गई। मुझे पता था कि तुम मेरा पीछे इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली हो। फिर आ गई तुम। तुम्हें अच्छा लगता है ना मैं तुम्हारी इंसल्ट करता हूँ? बोलो, यानी तुम अपने इंसल्ट करवाने कैसे आ सकती हो? हे, तुम चुप रहो। मेरी बहू तेरे फालतू की बात नहीं करेगा तू, ठीक है? मैं तेरे से कितनी बार बोला है उससे तमीज़ से बात करा कर। वो तेरे सामने चुप रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा चुप रहेगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तू उससे बदतमीज़ी से बात कर। कितनी मुश्किल से वो आई है और फिर तेरी वजह से वो चला जाएगी। तू चाहता ही यही है। हाँ जिन, सही बात है। इसको तो हम हमारी जायदाद से और घर से दोनों से बेदखल कर देना चाहिए, क्योंकि है ना, उसका क्या नाम है, इन जैसे लड़कों के लिए पीछे ही हम जैसे बाप बदनाम है, मुझ जैसा इंसान बदनाम है। सोचो मैंने क्या क्या सपने सजोया था, लेकिन इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ सही बात है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो। आपको डर लगता है ना उससे, बिकॉज शी इज़ माफिया क्वीन। हाँ, वो तो डरना पड़ेगा ही ना। हाँ बेबी, सॉरी यार मैं, बट इसका भी नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ओके वेट, कल तक मैं दे दूँगी। बाय बाय।